Hi everyone, I hope you are doing well. Welcome back to my channel English Classes. Today I am going to discuss this chapter 12 महेश्वर of class 4. एक क्लास 4 का चैप्टर है 12 चैप्टर जिसका नाम है महेश्वर. आज इस कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं और आप लोग भी इस कहानी को मेरे साथ केयरफुली सुनिए ध्यान से और पढ़ने का भी कोशिश कीजिए, रीडिंग करने का भी कोशिश कीजिए हमारे साथ. तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा कि ये कहानी किस चीज़ का है और क्या है इस कहानी में. तो स्टार्ट करिए मेरे साथ. इट वॉज अ प्लीजेंट इवनिंग. आरव एंड अनन्या वेयर सिटिंग विथ their chachi. They saw a picture of a fort in the newspaper. और एक प्लीजेंट इवनिंग, प्लीजेंट का मतलब होता है खुशनुमा, यानी कि ऐसा शाम जिसमें मतलब थोड़ा अच्छा लगता हो, वातावरण अच्छा हो, मौसम अच्छा हो. तो उस शाम की बात है जब वो लोग अनन्या और आरव अपने चाची के साथ बैठे होते हैं एक साथ तीनों, और वो लोग न्यूज़पेपर में एक फोर्ट का पिक्चर देखते हैं. फोर्ट मतलब होता है किला. तो किले का पिक्चर देखते हैं वो न्यूज़पेपर में. तो जो आरव है वो कहता है अपनी चाची से, चाची डू यू नो द नेम ऑफ दिस फोर्ट? इट्स लुक सो ग्रैंड. चाची क्या आपको पता है इस फोर्ट का नाम क्या है? इट्स लुक सो ग्रैंड. ग्रैंड का मतलब ये बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, अति सुंदर दिख रहा है. ग्रैंड का मतलब बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये. तो क्या आपको इस फोर्ट का नाम पता है? चाची कहती है. तो फिर चाची बोलती है कि विथ अ ट्विंकल इन हर आई, मतलब उनकी आंखों में चमक होता है, और वो आती हैं कम हेयर, कहती है कि यहाँ आओ, सिट डाउन, और बैठो हमारे पास अच्छे से. वेल द फोर्ट इन द पिक्चर इज़ द मैजेस्टिक महेश्वर. और चाची बताती हैं आरव को कि ये जो पिक्चर जो दिख रहा है न्यूज़पेपर में वो मैजेस्टिक महेश्वर का पिक्चर है. इट वॉज बिल्ट लॉन्ग अगो बाय क्वीन अहिल्या बाई. और इस फोर्ट को अहिल्या बाई के द्वारा बनाया गया था बहुत सालों पहले. दिस फोर्ट इज़ फेमस फॉर इट्स ओवर हैंगिंग बालकनीज. और ये जो फोर्ट है, ये जो किला है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो इसका जो ओवर हैंगिंग बालकनी है उसके लिए ये बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है. मैजेस्टिक का मतलब होता है रॉयल, मतलब राजघराने से. ऐसा कोई चीज़ जो राजघराने से हो, रॉयल लगता हो, उसे कहते हैं मैजेस्टिक. तो आरव कहता है एक्साइटेड होकर के, अ क्वीन इन हर फोर्ट ओवर हैंगिंग बालकनीज. आरव को जो है वो समझ नहीं आता है कि चाची क्या बोली. तो चाची उसके बाद अनन्या बोलती है, दिस इज एक्साइटिंग, अ रियल क्वीन ब्यूल्ड द महेश्वर फोर्ट. मतलब एक क्वीन ने इसे बनाया है महेश्वर फोर्ट को, ये बहुत ही एक्साइटिंग है. मतलब वो खुश हो जाती है और कहती है कि ये बहुत उत्सुकता की बात है, मतलब जानने वाली चीज़ है ये. तो चाची कहती है स्माइल करते हुए, येस डियर, क्वीन अहिल्या बाई रूल्ड ओवर महेश्वर, अ प्लेस इन मध्य प्रदेश. और वो बताती है कि येस डियर, हाँ, स्माइलिंग करते हुए चाची कहती है कि अहिल्या बाई जो है वो रूल करती है महेश्वर, अ प्लेस इन मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में है महेश्वर प्लेस, वहाँ पे वो रूल करती है बहुत साल पहले. दिस प्लेस इज जस्ट 95 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंदौर. और वो इंदौर से थोड़ा दूर है. कितना दूर? 95 किलोमीटर्स. शी वॉज अ वॉरियर क्वीन हु ordered to build a strong and beautiful fort on the banks of the नर्मदा रिवर. वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, लड़ने वाला. तो वही कहती है कि वो एक वॉरियर क्वीन थी
जो कि ऑर्डर की थी स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही मजबूत और सुंदर दिखने वाला किले का निर्माण करने के लिए ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर। और नर्मदा नदी जो है, नर्मदा रिवर जो है वहाँ पर बैंक्स मतलब नर्मदा रिवर के किनारे, बैंक्स मतलब होता है किनारा, तो नर्मदा रिवर के किनारे एक ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर सा किला, ब्यूटीफुल फोर्ट, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तो ये मजबूत और सुंदर सा किला बनाने के लिए वो ऑर्डर करती है, बिल्ड मतलब होता है बनाना। दिस क्वीन हैड द फोर्ट्रेस बिल्ट ऑन अ हिल एंड फ्रॉम देयर शी कुड सी हर इंटायर किंगडम ऑफ अ महेश्वर। दिस फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज अहिल्या फोर्ट। और ये जो क्वीन है, ये जो रानी है, उनका एक और फोर्ट था जिसका नाम था अहिल्या फोर्ट, जो कि हिल यानी कि ऊंचाई पे बना हुआ था। हिल मतलब होता है ऊंचाई, पहाड़ी, तो ऐसा जगह पे बनाया हुआ था जहाँ से वो पूरा अपना जो महेश्वर किंगडम है उसको वहाँ से वो देखती थी। फोर्ट्रेस बिल्ट ऑन अ हिल, हिल पे बिल्ट हुआ था मतलब पहाड़ी पे बिल्ट किया हुआ था वो जो फोर्ट है, अहिल्या फोर्ट जिसका नाम है। और वहाँ से वो पूरा अपना महेश्वर किंगडम को वहीं से वो देख लेती थी। इंटायर मतलब पूरा, पूरा अपना जो किंगडम ऑफ महेश्वर है उसे वो देख पाती थी वहाँ से। आरव कहता है व्हाट वाज क्वीन अहिल्या लाइक एज अ रूलर। आरव अपनी चाची से पूछता है कि व्हाट वाज क्वीन अहिल्या लाइक अ रूलर, एज अ रूलर। चाची तब उसको बताती है कि, कहता है कि क्या वो रूलर थी, रूल करती थी। तो चाची बोलती है कि ये सी बिलोंग टू द ग्रेट होलकर फैमिली हु रूल्ड द किंगडम। और अहिल्या बाई जो थी वो होलकर फैमिली से बिलोंग करती थी, होलकर फैमिली से उनका संबंध था। और जो होलकर फैमिली जो है वो वहाँ पे रूल करते थे उस किंगडम पे। शी प्रोटेक्टेड हर पीपल एंड बिल्ड टेम्पल्स। शी protected her people and built temples, schools and wells. The fort she built has overhanging balconies that seems to float in the air she ruled with। और जो अहिल्या बाई जो क्वीन थी वो अपने जनता यानी कि पीपल को प्रोटेक्ट करती थी, सुरक्षा प्रदान करती थी। टेम्पल्स बनाई थी, बहुत सारा मंदिर बनाई थी, स्कूल्स बनवाई थी और कुआं भी बनवाई थी अपने जनता लोग के लिए। और ओवर हैंगिंग बालकनीज, और जो फोर्ट है महेश्वर फोर्ट, वहाँ पर ओवर हैंगिंग बालकनीज है। ओवर हैंगिंग का मतलब होता है कि लटकती हुई बालकनीज है। सीम्स टू फ्लोट इन द एयर, ऐसा लगता है कि वो हवा में तैर रहा है, इस तरह का बालकनी है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये बालकनी है, लग रहा है कि ये लटक रहा है हवा में और तैर रहा है। तो इस तरह की बालकनी थी इस महेश्वर किंगडम में जहाँ पे अहिल्याबाई रूल करती थी। और सी रूल्ड विथ काइंडनेस एंड विजडम। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, दया, और विजडम मतलब होता है बुद्धि, बुद्धिमानी से वो रूल करती थी। पीपल लव्ड हर, और जनता उन्हें बहुत प्यार करते थे। अ 13 feet tall statue of Queen Ahilyabai stands even today in front of the palace like a guardian watching over her hand। और 13 फीट का एक लंबा सा स्टैचू क्वीन अहिल्याबाई का बना हुआ है, अभी भी वो मौजूद है वहाँ पे पैलेस के पास में ही, फ्रंट में, फ्रंट का मतलब होता है पास में ही, उसके सामने ही, पैलेस के सामने ही क्वीन अहिल्याबाई का एक स्टैचू बना हुआ है। लाइक अ गार्जियन वाचिंग ओवर हर हैंड, और ऐसा लगता है वहाँ पे कि वो गार्जियन की तरह वहाँ पे अपना जो किंगडम है उसे संभाल रही हैं, अभी भी वो उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं। आरव टुगेदर टेल अस मोर अबाउट द फोर्ट। चाची, आरव और अन्य साथ में बोलते हैं कि इस फोर्ट के बारे में हमें और भी बताएं चाची।
तब चाची उन्हें बताती है स्माइलिंग करते हुए, एस द फोर्ट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ग्रैंड staircases. It was made of special red stones brought from गुजरात एंड राजस्थान। चाची उन्हें बताती है कि ये जो फोर्ट है वो बहुत ही यूनिक है, अनोखा है, मतलब सबसे अलग है, और इसका स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब इसका जो बनाने का जो तरीका है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत ही यूनिक है, ग्रैंड है। इट वॉज मेड अप ऑफ स्पेशल रेड स्टोन्स, और इसे लाल तरह के पत्थर से बनाया हुआ है जो कि गुजरात और राजस्थान से लाया गया था। अनन्या फैसिनेटेड, वो बहुत खुश हो जाती है ये बात सुन करके, फैसिनेट हो जाती है। कैन वी गो देयर चाची, कैन वी सी इट। अनन्या कहती है कि क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ, क्या मैं उसे देख सकती हूँ, उस महेश्वर किंगडम को। चाची बोलती है वाई नॉट, क्यों नहीं, यू विल इंजॉय विजिटिंग द फोर्ट, आप लोग वहाँ जाएंगे तो इंजॉय करेंगे, आनंद आएगा आपको वहाँ पे विजिट करके। यू नो द फोर्ट इज़ ऑन अ हिल ओवर लुकिंग द टाउन ऑफ महेश्वर ऑन वन साइड एंड द नर्मदा रिवर ऑन द अदर। देयर आर मैनी ब्यूटिफुल डिज़ाइन टेम्पल्स नियर द फोर्ट। और वो चाची ऐसे बताती हैं कि द फोर्ट इज़ ऑन अ हिल, यू नो द फोर्ट इज़ ऑन अ हिल, फोर्ट जो है, किला जो है वो हिल पे बना हुआ है, ऊंचाई पे बना हुआ है। ओवर लुकिंग द टाउन ऑफ महेश्वर, और जो टाउन जो है वो महेश्वर का जो टाउन है मतलब शहर है, उसे वहाँ से उस फोर्ट से पूरा दिखता है। ऑन वन साइड, एक साइड पे वो पूरा शहर दिखता है, महेश्वर शहर दिखता है पूरा उस फोर्ट यानी कि किला से, और दूसरे साइड पे नर्मदा रिवर यानी कि नर्मदा नदी भी दिखता है दूसरे साइड से। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन टेम्पल्स नियर द फोर्ट, और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं यानी कि मंदिर भी हैं फोर्ट के सामने। अनन्या एक्साइटेडली, अनन्या जो है वो उत्सुकता यानी कि उत्साहपूर्वक बोलती है, व्हाट इल्स चाची, इज़ देयर मोर। अनन्या बोलती है कि क्या चाची वहाँ पे और भी कुछ है, इज़ देयर मोर। चाची बताती है येस देयर्स समथिंग स्पेशल फॉर यू विल लव। चाची उसे बताती है कि हाँ यहाँ पे और भी है जिसे आप पसंद करोगे। द पीपल ऑफ महेश्वर आर नोन फॉर वीविंग द फेमस महेश्वरी साड़ी, दे आर मेड फ्रॉम कॉटन एंड सिल्क। और जो वहाँ महेश्वरी साड़ी के लिए वो जगह फेमस है, वहाँ के जो लोग हैं वो वीविंग करते हैं यानी कि साड़ी बनाते हैं कॉटन से यानी कि सूती और सिल्क से, वहाँ पे एक साड़ी बनता है और वहाँ के जो लोग हैं वो उस साड़ी को बनाने के लिए जाने जाते हैं। डिज़ाइन जो होता है साड़ी का वो भी बहुत ही यूनिक होता है, स्पेशल होता है। आरव उत्सुकता भरा हुआ, इंथ्यूसास्टिक मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक। आरव कहता है सो द फोर्ट हैज़ ओवर हैंगिंग बालकनीज, और फोर्ट में ओवर हैंगिंग बालकनीज मतलब लटकती हुई बालकनी भी है, स्टैचू भी है एंड टेम्पल्स भी है। इट सीम्स लाइक अ इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट। आरव कहता है कि यहाँ पर तो बहुत कुछ है देखने के लिए और ये प्लेस तो बहुत अच्छा है विजिट करने के लिए, जाने के लिए। विजिट करना मतलब वहाँ पहुँचना, जाना, बहुत कुछ हमें देखने को वहाँ मिलेगा। तो वो बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं। अनन्या लेट अस विजिट महेश्वर वन डे, और अनन्या बोलती कि चलो अब एक दिन महेश्वर हम लोग विजिट करते हैं, घूमते हैं। चाची कहती है व्हाई नॉट, चाची कहती है क्यों नहीं, लेट्स प्लान अ विजिट सून, और जल्दी से प्लान हम लोग बनाएंगे वहाँ जाने का। द फोर्ट इज़ वेटिंग फॉर यू, और फोर्ट जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। डिस्कवर इट्स सीक्रेट्स, और इसका सीक्रेट्स को हम और भी अच्छे से वहाँ जाकर जानेंगे, इसका रहस्य, सीक्रेट्स मतलब इसका रहस्य को जानेंगे। वन डे वी शैल एक्सप्लोर इट टुगेदर, और हम वहाँ जाकर इसे एक्सप्लोर करेंगे और भी इसके बारे में हम जान पाएंगे जब वहाँ जाएंगे। फोर्ट का मतलब होता है किला,
मैजेस्टिक का मतलब होता है जो रॉयल फैमिली यानी कि राज घराने से जो बिलोंग करता है उसे मैजेस्टिक बोलते हैं। ओवर हैंगिंग मतलब होता है लटकती हुई। बालकनी मतलब होता है बालकनी। रूलर का मतलब होता है रूल करने वाला, राजा या फिर रानी। यूनिक का मतलब होता है अनोखा। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हु वाज अहिल्या बाई? तो जैसा कि यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है, 1 का आंसर होगा अहिल्या बाई वॉज द रूलर क्वीन ऑफ महेश्वर किंगडम एंड शी बिलोंग्स टू द होलकर फैमिली। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वेयर इज महेश्वर फोर्ट लोकेटेड, व्हाट मेक्स इट्स लोकेशन स्पेशल? और जो महेश्वर फोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर मौजूद है और ये किस चीज़ के लिए स्पेशल है? तो जो महेश्वर फोर्ट है वो मध्य प्रदेश में लोकेट करता है, जो कि इंदौर से 95 किलोमीटर दूर है। और ये स्पेशल किस लिए है? तो ये ओवर हैंगिंग बालकनीज़ के लिए स्पेशल है, यानी कि ओवर हैंगिंग इसका जो लटकती हुई जो बालकनी है उसके लिए ये स्पेशल है। उसके बाद जो इसका थर्ड का आंसर है, व्हाट मटेरियल्स वेयर यूज्ड टू बिल्ड महेश्वर फोर्ट एंड वेयर डिड दे कम फ्रॉम? किस फोर्ट जो है वो किस चीज़ से बना हुआ था, क्या क्या मटेरियल लगा था फोर्ट को बनने के लिए? तो इट वॉज मेड ऑफ स्पेशल रेड स्टोन फ्रॉम ब्राउट फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। ये रेड पत्थर यानी कि लाल पत्थर से बना हुआ था जो कि गुजरात और राजस्थान से मंगवाया जाता था। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द स्टैचू ऑफ क्वीन अहिल्या बाई इन फ्रंट ऑफ द पैलेस रिप्रेजेंट? इसका मतलब है कि अहिल्या बाई का जो स्टैचू है जो पैलेस यानी कि वहाँ जो फोर्ट है उसके सामने है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाना चाहता है? तो इसका आंसर होगा द स्टैचू ऑफ क्वीन अहिल्या बाई रिप्रेजेंट presence of her like a guardian watching over her hand। वहाँ पे जो अहिल्या बाई का स्टैचू है उससे हमें उनका प्रेजेंस यानी कि उनका उपस्थिति का पता चलता है। हमें लगता है कि वो अभी भी यहाँ रूल कर रही हैं और अपनी आँखों से अपना जो किंगडम है उसे संभाल रही हैं, देख रही हैं, वॉचिंग ओवर हर हैंड। तो ये रिप्रेजेंट करता है। आगे है थिंक एंड डिस्कस। आरव एंड अनन्या गेट एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग महेश्वर फोर्ट, व्हाट डू यू थिंक मेक्स हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक दिस इंटरेस्टिंग? जैसे कि आरव और अनन्या इतने एक्साइटेड थे महेश्वर फोर्ट को देखने के लिए, विजिट करने के लिए, उसी तरह से आपको ऐसा क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस में आपको क्या पसंद है और क्या इंटरेस्टिंग लगता है उसके बारे में आपको बताना है। इफ़ यू वेयर आरव एंड अनन्या, व्हाट पार्ट ऑफ द फोर्ट वुड यू बी मोस्ट एक्साइटेड टू सी? द ओवर हैंगिंग बालकनीज, द स्टेचू और द टेम्पल्स। आपको बताना है कि अगर आप अनन्या होते और आरव होते तो इस जो फोर्ट है महेश्वर फोर्ट उसमें से आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा? ओवर हैंगिंग बालकनी अच्छा लगा या फिर स्टैचू अच्छा लगा या फिर टेम्पल्स अच्छा लगा? तो उसके बारे में आपको बताना है और क्यों अच्छा लगा ये भी बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है द वर्ड स्माइलिंग, ग्रीनिंग एंड लॉफिंग। तीनों का मतलब सेम होता है, सिमिलर मीनिंग के हैं तीनों। एग्जाम्पल दिया हुआ है हैप्पी, जॉयफुल, चीयरफुल, ब्रेव, बोल्ड एंड फियरलेस। सभी जो है वो सेम मीनिंग के हैं। गिवन बिलो आर सेट्स ऑफ वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग अलॉन्ग विथ अ वर्ड दैट डज नॉट फिट द ग्रुप, सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पे हमें वर्ड दिया हुआ है, 4 वर्ड दिया हुआ है और इसमें से हमें देखना है कि सबसे अलग मतलब वाला, अलग मीनिंग वाला कौन सा वर्ड है उसे हमें सर्कल करना है। सैड का मतलब होता है दुखी, अनहैप्पी का मतलब भी होता है दुखी, टीयरफुल मतलब होता है दुखी और थ्रिल्ड का मतलब होता है खुश होना। तो ये सबसे अलग है, बाकी सभी सेम ही है। टॉक का मतलब होता है बात करना, डिस्कस का भी मतलब होता है बात करना, स्पीक का भी मतलब होता है बात करना। बाकी काइंड का मतलब होता है दयालु, तो ये सबसे अलग है तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नॉइजी का मतलब होता है शोरगुल करना, क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट मतलब शांत रहना,
साइलेंट का भी मतलब होता है शांत रहना, काम का भी मतलब होता है शांत रहना। ये तीनों के तीनों सेम है। बाकी ये नॉइजी का मतलब होता है शोरगुल करना, ये थोड़ा अलग टाइप का वर्ड है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। कॉटन, वुडन, सिल्क। कॉटन, वुडन, सिल्क और वुलन, इसमें से सबसे अलग कौन है? तो वुडन। वुडन का मतलब होता है लकड़ी। बाकी सभी सिल्क, वुलन मतलब होता है ऊन, कॉटन मतलब होता है सूती यानी कि कपड़े का बात हो रहा है, सिल्क का भी मतलब होता है कपड़ा का ही कुछ बात हो रहा है। बाकी जो इसमें सबसे अलग है वो है वुडन। वुडन हमारा सही आंसर होगा। उसी तरह से आपको और भी इसी तरह से वर्ड आपको देखना है, खोजना है और लिखना है यहाँ पर जो सेम मतलब के होंगे। ये आपका होमवर्क है। रीड द वर्ड डिज़ाइन अलाउड। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। आपको एक वर्ड दिया हुआ है डिज़ाइन, जिसको आपको ऑब्जर्व करना है। द लेटर जी इज साइलेंट। जब हम लोग डिज़ाइन बोलते हैं तो यहाँ पे जो जी है वो साइलेंट होता है। प्रोनाउंस जब हम करते हैं तब जी जो है वो साइलेंट होता है। नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट हैव अ साइलेंट जी लेटर। आपको इसमें से बहुत सारा वर्ड दिया हुआ है, उसमें से आपको अंडरलाइन करना है जिसमें जी साइलेंट है, जी लेटर जो है वो साइलेंट है। तो साइन ये भी होगा, इसमें भी हम लोग जब साइन बोलते हैं तो जी होता है साइलेंट। लाइट जब बोलते हैं तो उसमें भी हमारा जी साइलेंट होता है। गॉड जब बोलते हैं तब इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि हम गॉड बोलते हैं तो जी साइलेंट नहीं होता। नाइट जब बोलते हैं तो जी साइलेंट होता है, इसको भी हम सर्कल करेंगे। सिंग, सिंग भी नहीं होगा, इसमें भी सिंग जब बोलते हैं तो जी हमारा साइलेंट नहीं होता है। मैग्नेट भी नहीं होगा। हाई, हाई जो है वो हमारा होगा क्योंकि इसमें जी होता है साइलेंट। किंग नहीं होगा, शुगर भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जी हमारा साइलेंट नहीं है, और जो जिसमें जी साइलेंट है उसे हम सर्कल कर दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है काइंड होना, बीइंग काइंड। ब्रेवरी का मतलब होता है ब्रेव होना, बीइंग ब्रेव। विजडम का मतलब होता है वाइज होना, मतलब बुद्धिमान होना, बीइंग वाइज। मैजेस्टिक का मतलब होता है रॉयल, बीइंग रॉयल मतलब राजघराने वाला टाइप। यूनिक मतलब होता है स्पेशल, कुछ स्पेशल टाइप। डेडिकेटेड का मतलब होता है डिवोटी, डेडिकेटेड का मतलब होता है डिवोटेड, किसी के प्रति डिवोटेड होना। फियर्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से आप लोग मैच द फॉलोइंग करें। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, लिसन टू योर टीचर नरेटिंग द फॉलोइंग पैसेज। द महेश्वरी साड़ी were originally made of pure silk, but cotton yarn was later introduced. As they gained popularity, the handloom weaving tradition in Maheswar began. These saris are famous for their unique reversible borders and pallas, showcasing a blend of cotton and silk threads. They are traditionally made in colors like peacock blue, bright yellow, forest green, and an Indian red dye called all. Today Maheshwari sarees are available in both national and international market. तो देखिए इस तरह के होते हैं महेश्वरी साड़ीज़, उसके बारे में ही इसमें बताया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर विच दे अपीयर इन द पैसेज। लेटर Maheshwari sarees are made with a blend of silk and cotton. Today, these sarees are available both in India and other countries. The weavers originally used pure silk. The sarees are famous for their
रिवर्सिबल बॉर्डर्स। तो आपको अरेंज करना है सेंटेंस को, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। यहाँ पर महेश्वरी साड़ीज वेयर ओरिजिनली मेड ऑफ प्योर सिल्क बट कॉटन आर्न वाज लेटर इंट्रोड्यूस्ड। महेश्वरी जो साड़ी होता था वो सबसे पहले प्योर सिल्क यानी कि प्योर सिल्क का बनता था, लेकिन बाद में कॉटन को भी मिलाया गया इसमें, यानी कि सूती को। जब पॉपुलैरिटी हो गया इसमें, यानी कि ये प्रसिद्ध हो गया, हैंडलूम विविंग ट्रेडिशन इन महेश्वर बिगेन। दिस साड़ीज आर फेमस फॉर देयर यूनिक रिवर्सिबल बॉर्डर्स। और इसमें जो रिवर्सिबल बॉर्डर होते हैं उसके लिए ये साड़ी फेमस होता है। टुडे दिस साड़ी इज अवेलेबल इन बोथ इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। सबसे लास्ट में ये सेंटेंस आया है इस पैसेज में, है ना। टुडे महेश्वरी साड़ीज आर अवेलेबल इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो सबसे लास्ट में इसको रखेंगे द वीवर्स ओरिजिनली यूज्ड प्योर सिल्क। तो सबसे पहले ये वाला होगा कि सबसे पहले जो प्योर सिल्क का यूज़ करते थे, तो फर्स्ट में ये वाला होगा द साड़ीज आर फेमस फॉर देयर रिवर्सिबल बॉर्डर। उसके बाद पहले क्या हुआ कि द वीवर्स जो है वो ओरिजिनली यूज्ड प्योर सिल्क, सिर्फ सिल्क का ही साड़ी बनता था। बाद में क्या हुआ, द लेटर महेश्वरी साड़ीज आर मेड विथ ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड मतलब मिक्स करना, सिल्क और कॉटन को मिक्स करके बनाया गया, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, वीवर्स ओरिजिनली यूज्ड, ये तो हो गया। द साड़ीज आर फेमस फॉर देयर रिवर्सिबल बॉर्डर्स, और इसमें जो रिवर्सिबल बॉर्डर हैं उसके लिए फेमस है, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट में 4 होगा। तो इस तरह से अरेंज करें। फर्स्ट ये होगा, पहला ये होगा, उसके बाद होगा आपका ये होगा 2, उसके बाद होगा आपका ये 3 और ये 4।